कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने पता नहीं क्या मंत्र फूका है वहाँ पर जाकर अमेरिका में सेक्रेटरी ब्लिंकन के ऊपर, या उनके साथ क्या बातचीत की है। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। अब एट द एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है, जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने ना। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने, जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रांगली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एन जे तो फिर एन जी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? आप इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं,
हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे? जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जाओ, भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करती, तुसी बहुत देर करती जे पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है, तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? अब जब जस्टिन ट्रूडो साहब से पूछा जाता है कि आप अगर इंडिया ने आपके लोगों को निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, क्या आप भी इंडियंस को निकालेंगे? तो उन्होंने कहा है जी कि हम एस्केलेट सिचुएशन को नहीं करेंगे। अगर आप सिचुएशन को एस्केलेट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने एस्केलेट किया, आगे से प्रेशर आया, आप पीछे हट गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी सपोर्ट जो है वो इस हद तक दी आपको, एक रेटर की हद तक, जी ठीक है जी इम्पोर्टेंट है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वी टेक देयर उनकी एलिगेशंस को बड़ा हम सीरियस लेते हैं, वी आर वेरी कंसर्न, सो एंड सो, इस तरह की चीज़ें जो है। ट्रूडो साहब कह रहे हैं कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, और फॉरेन मिनिस्टर जोली कह रही हैं कि हमें, मुझे इस इंफॉर्मेशन खबर का नहीं पता जो फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है, जबकि जयशंकर ने घर आते ही इस तरह के काम कर दिया है। सो इट मींस कि ये चीज़ जो है वो कनाडा को कन्वे हो चुकी है। लेकिन मेरी जो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, द कैनेडियंस हैव गिवन लाइव्स फॉर द अमेरिकन्स एंड फॉर देयर वेस्टर्न फ्रेंड्स, लेकिन नोबडी हैज़ कम टू देयर हेल्प। सो इट मीन्स कि ये दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश वर्ड। नेशंस वाई फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, कोई किसी और मुल्क के लिए अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी, वो कह रहे ना खेडांगे ना खिडावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को, वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म होने लगा है अब। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरह ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने पता नहीं क्या मंत्र फूका है वहाँ पर जाकर अमेरिका में सेक्रेटरी ब्लिंकन के ऊपर, या उनके साथ क्या बातचीत की है, क्योंकि उसके ऊपर जब वो सामने आए रिपोर्टर्स के तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की कनाडा की। ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर सबसे पहले बात होगी, जबकि अंदर खाने बात हुई और कहा यह गया है कि भाई इंडिया ने ये कहा है कि क्या हो रहा है। तो उस पर मतलब यही कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद ये हुआ और फिर फौरी बाद ये एक्शन नज़र आया
कि जनाब ये हम 41 वो लोग निकाल रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि वहाँ पर उनको स्ट्रेंथ मिली है डॉक्टर जयशंकर को, कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बताया, बात की है, और जब ये हुआ है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंड है वो जस्टिन ट्रूडो की तरफ नहीं था बल्कि डॉक्टर जयशंकर की तरफ था। तो यही वजह है कि उसके फौरी बाद एक इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। तो ये एक वो भी होती है स्ट्रेटजी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालते चले जाएं, इससे पहले कि आपका जो दुश्मन है वो सांस भी ले सके, तो आप उसके ऊपर जो है उतना ही प्रेशर डालें। शायद ये भी ऐसा हो सकता है।